दोस्तों हम बात करेंगे यूपी पीसीएस जो 2025 वाला एग्ज़ाम है उसमें हम इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि हमारे पास एक पुस्तक है खान सर की, वहाँ पर इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास खान सर की ये बुक है सामान्य ज्ञान की। तो इसमें हम पहले इकोनॉमिक्स का सेक्शन खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इकोनॉमिक्स में। तो आप ये देख लीजिए जहाँ जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो और ये क्या है कि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं कई बार। तो उन चीज़ों को मैंने जो है कई बार अंडरलाइन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर नीचे देख लीजिए। तो इसी तरीके से मैं पूरा आपको बुक दिखा देता हूँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है इंडेक्सेस हैं और इन इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। रैंक तो याद करनी ही करनी है, उसके साथ साथ क्या उस इंडेक्स की खासियत है वो भी देखना है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर वैश्विक प्रमुख सूचकांक सारे दिए गए हैं। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, उनको भी आपको देख लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए नियोजन का उद्भव और प्रसार, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। ये प्लानिंग कमीशन के लेकर के है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी में इसको सेट कीजिए। जैसे कि विश्वेश्वरैया योजना क्या है, फिक्की प्रस्ताव क्या, कांग्रेस प्लान क्या है। तो ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ये हमारी प्लानिंग कमीशन है, तो इन प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चन आए गए हैं। और नीति आयोग आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। इसके साथ साथ आप ये आर्थिक जनगणना को देख लीजिए, कितनी बार आर्थिक जनगणना हो चुकी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और बेरोजगारी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर ये कुछ समितियाँ दी गई हैं, अलग समिति, लकड़वारा, और इनको मैंने जो है अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पर लारेंज वक्र ये सब दिया हुआ है। तो इसी तरीके से ये आप देख लीजिए, ये केंद्र सरकार की कुछ योजनाएँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उनको भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट योजनाएँ हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये सेक्टर आपको देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया है कृषि बोर्ड कहाँ पर कौन सा है। ये सिंचित राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कौन सा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए आधुनिक उद्योगों का संक्षिप्त विवरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये औद्योगिक नीतियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इनको मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ये एमएसएमई से संबंधित है। यहाँ पर आपको महारत्न के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी कौन सी बैंकें कब स्थापित हुई, वहाँ उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये M1 M2 M3 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं बैंकिंग सेक्टर में। आप देख लीजिए ये बैंकों का क्रम है, कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये मिलाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये नोट पर कौन सा क्या कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब देख लीजिए, आप बैंकों के नाम दिए गए हैं और ये सारी समितियाँ आपको दी गई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।